राधे राधे मित्रों, मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कान्हा लेडीज़ केयर में। मित्रों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के कुछ फ़ायदों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मित्रों, मेरा इंटेंशन यहाँ सिजेरियन बर्थ की बुराई बताना बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुराने समय में बेबी उल्टा हो, सीधा हो या कोई भी पोजीशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, जिसकी वजह से कभी कभी माँ या बेबी दोनों की जान पर खतरा रहता था और अक्सर दोनों में से किसी एक या फिर दोनों की मौत हो जाती थी। पर आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि सी सेक्शन के द्वारा बेबी को उसके जन्म से हफ्तों पहले भी माँ के गर्भ से सुरक्षित इस दुनिया में लाया जा सकता है। सी सेक्शन नॉर्मल बर्थ में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन होने पर एक वरदान की तरह है माँ और बेबी दोनों के लिए। मगर ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि जब सी सेक्शन द्वारा कम दर्द और कम समय में एक माँ आसानी से एक बेबी को जन्म दे सकती है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी का लंबा लेबर पेन प्रोसेस और अपने लिए जोखिम क्यों उठाए? आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर या हम सब नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? मित्रों, भले सी सेक्शन द्वारा भी एक स्वस्थ बेबी को बर्थ दिया जा सकता है, पर ये बेबी बर्थ का नेचुरल तरीका नहीं है। नॉर्मल बर्थ में लेबर पेन ज़्यादा होता है, पर नॉर्मल बर्थ के बाद किसी भी औरत को टोटल रिकवरी के लिए मैक्सिमम 40 डेज़ लगते हैं। वहीं सी सेक्शन के बाद रिकवरी के लिए मैक्सिमम 6 मंथ लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में बॉडी में कहीं कट न होने के कारण अगर फ्यूचर में कभी किसी बीमारी के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर और मरीज़ दोनों को ही आसानी होती है, जबकि सी सेक्शन वाली महिला के पेट पर डिलीवरी के टाइम लगे चीरे का भी डॉक्टर को बराबर ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में किसी भी औरत को लेबर पेन और उसके बाद लगभग 10 डेज तक वजाइनल या स्टमक पेन से सामना हो सकता है, जबकि सी सेक्शन पेनलेस बर्थ का ऑप्शन होते हुए भी किसी भी औरत को डिलीवरी के बाद लगभग 3 महीने तक दर्द सहना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद कोई भी औरत 40 दिन के बाद पूरी तरह से हर काम करने लायक हो जाती है। वहीं सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महीने बाद ही कोई औरत हर तरह के काम करने लायक हो पाती है। सिर्फ एक माँ ही नहीं, बल्कि एक बच्चे के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत फ़ायदे हैं। नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सिजेरियन बच्चों से ज़्यादा होती है, क्योंकि नेचुरल बर्थ में वजाइनल एरिया से गुजरते हुए बच्चों के शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स इंटर हो जाते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्मल बर्थ के बाद बेबी को अपनी माँ का पहला दूध तुरंत पिलाया जाता है, जो कि उसके लिए अमृत समान होता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि सिजेरियन बच्चों के साथ ऐसा कम ही हो पाता है, क्योंकि उनकी माएँ उन्हें तुरंत फीड कराने लायक नहीं होती। इसके अलावा नॉर्मल बर्थ में बेबी पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तब बाहर आते हैं, जबकि सिजेरियन बच्चे कई बार जन्म से हफ्तों पहले पैदा हो जाते हैं या फिर पूरी तरह मैच्योर नहीं होते। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों के मुकाबले फिजिकली वीक होते हैं। नॉर्मल बर्थ के प्रोसेस में जितनी परेशानी माँ को होती है, उससे कम उसके बेबी को नहीं होती। नॉर्मल बर्थ में बच्चे के सिर के बल निकलने के कारण उसके सिर का भाग मजबूत होने के साथ साथ वो मेंटली भी सी सेक्शन बच्चों के मुकाबले स्ट्रांग होता है। मित्रों, ये रहे कुछ फ़ायदे जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद किसी भी माँ और उसके बच्चे को मिलते हैं। इसलिए सी सेक्शन से ज़्यादा लोगों में नॉर्मल डिलीवरी को ही अहमियत दिया जाना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद।